पैसा कैसे खर्च करें और बचाएं, ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है। आज मैं आपको इसी सवाल से जुड़ा हुआ जवाब देने वाला हूँ। हम लोग जो पैसा कमाते हैं वो ज्यादातर 3 कामों के लिए कमाते हैं। पहला हमारी जरूरतों के लिए, दूसरा हमारे शौक पूरे करने के लिए और तीसरा हम अपनी सेविंग के लिए यानी कि बचत के लिए। लेकिन कई बार लोग अपनी जरूरत, शौक और सेविंग को सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं और इसी वजह से गलत खर्च कर देते हैं। फिर वो ना ही ठीक से सेविंग कर पाते हैं और ना ही जरूरतों को पूरा कर पाते हैं और ना ही अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा सिस्टम बताऊंगा जिसको अपनाकर आप अपनी जरूरत, सपने और यहाँ पर सेविंग को ठीक से मैनेज कर पाओगे। इस वीडियो का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अपनी इनकम का 50% अपनी जरूरतों पर खर्च करना है और यहाँ पर 30% अपने शौक और यहाँ पर अपने सपनों पर खर्च करना है और बाकी बचा हुआ 20% पैसा अपनी सेविंग यानी कि बचत करनी होगी। इन खर्चों को कैसे शुरू करना है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। सबसे पहले बात करें जो आपकी जरूरतें हैं उनकी बात करें तो यहाँ पर इसमें आप अपने खर्चों को शामिल कर लीजिए जो जरूरी है। उन खर्चों के बिना आपका काम नहीं चल सकता है। जैसे जरूरत में आप अपने बच्चों की स्कूल की फीस, घर का राशन, बिजली का बिल, घर का किराया, मोबाइल का बिल, गाड़ी का पेट्रोल, बस का किराया, हेल्थ इंश्योरेंस या फिर इसी तरह की दूसरी जरूरतें रख सकते हैं। अब आप अपनी जरूरतों को कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। सारी जरूरतों को आप अपनी मंथली इनकम के 50% दायरे में लेकर आए। ये बहुत ही जरूरी है। अगर आपको लगता है कि 50% कम हो रहा है तो आप यहाँ पर 60% कर लीजिए और आपके शौक यहाँ पर 20% कर लीजिए। लेकिन फिर आपको इस रूल को पूरी तरह से फॉलो करना होगा और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि भविष्य में आपको इनको भूलना नहीं है। जब आपकी सैलरी बढ़े तो भी आपको यहाँ पर अपनी जरूरतों को मंथली इनकम के 50% के हिसाब से ही यहाँ पर रखना है। अब दूसरा हिस्सा है यहाँ पर साथ आपके शौक। तो यहाँ पर इसकी बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इस हिस्से में आप वो खर्चे रख सकते हैं जो आप करना चाहते हो पर जरूरी नहीं है। हो सकता है आप एक नया मोबाइल खरीदना चाहते हैं जबकि आपका पुराना मोबाइल फोन बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। अब ये जो खर्चे होंगे ये आपकी जरूरत नहीं है, ये आपकी चाहत है। ऐसे ही छुट्टी पर जाना, होटल में खाना खाना, महंगे कपड़े पहनना या फिर इसी तरह की दूसरे खर्चे आपके जरूरत में नहीं है, आपकी चाहत में शामिल होंगी। आपको करना यह है कि इन खर्चों को आप दूसरे हिस्से में खर्च करें जो कि आपने यहाँ पर आपकी जरूरत के लिए निकाल कर रखा है। यानी कि आपकी सैलरी 10,000 है और आप यहाँ पर होटल में खाना खाना चाहते हैं, नई जींस खरीदना चाहते हैं और एक नया फोन लेना चाहते हैं तो आपको ये सारे खर्च अपनी मंथली इनकम के 30% यानी कि 3,000 रुपए ही खर्च करने हैं। अगर आपका मोबाइल फोन 12,000 का है तो आपको यहाँ पर 4 महीने तक 3,000 रुपए को यहाँ पर बचा के रखना चाहिए और तब आप यहाँ पर नया फोन खरीद सकते हैं। अगर आप यहाँ पर होटल में खाना खाने के लिए जाना चाहते हैं तो ये तय कर लीजिए कि आप एक बार खाए या फिर 10 बार। महीने में आपको अपनी चाहत यानी कि आपके सपनों से सिर्फ और सिर्फ 30% पैसा ही खर्च करना है, उससे ज्यादा नहीं। और अगर आप अपनी जरूरत को 50% से बढ़ाकर 60% कर दिया तो यहाँ पर आप शौक में आपके पास करने का दायरा सिर्फ 20% ही होगा। इस बात का भी ध्यान रखें। अब तीसरा हिस्सा है सेविंग का। इस हिस्से को आप अपनी पूरी ईमानदारी के साथ आपको अपने हिस्से का 20% पैसा सेविंग करना है। आपको समझना होगा कि अगर आप यहाँ पर चीटिंग करेंगे तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म में आपको ही नुकसान होगा। आई एम श्योर आप ऐसा नहीं करेंगे। तो जरूरी है कि आप अपनी सेविंग को पूरी ईमानदारी से सेव करें और इस सेविंग में कम से कम 10% आप यहाँ पर केस में जमा करिए और बाकी 10% पैसे को आप शेयर मार्केट में लगा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर कुछ और जगह यहाँ पर खर्च कर सकते हैं जैसे प्रॉपर्टी वगैरह में। लेकिन ये तय कर लीजिए कि आपको किसी भी हालत में 20% पैसा बचाना ही है। दोस्तों अगर आप कमाते हैं और खुद पर कंट्रोल कर सकते हैं तो आपको यकीन दिलाता हूँ कि इन तरीकों को आप आसानी से फॉलो कर लेंगे और अपनी लाइफ में जरूरत, साथ और सेविंग भी आसानी से मैनेज कर पाएंगी। बस इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि 50% पैसा आपको अपनी जरूरत पर खर्च करना होगा, 30% चाहत पर और यहाँ पर 20% आपको यहाँ पर हर मंथ आपके इनकम की सेविंग करनी होगी। यानी कि अगर आप बचत करेंगे तो ये आपकी यहाँ पर जो
लॉन्ग टर्म लाइफ है वो आप यहाँ पर खुशी से जी सकेंगे। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके यहाँ पर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी हाँ, अगर आप भी यहाँ पर घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं तो यहाँ पर इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाके आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इसमें 100 ऑफ बिजनेस आइडियाज हैं जिसको यहाँ पर यूज करके आप यहाँ से घर बैठे पा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।